नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में कई विभागों में सरकारी नौकरियों की बौछार हो गई है, तो वहीं मौसम विभाग ने बिहार में फिर से ठंड बढ़ने का अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही बिहार के गरीबों के लिए और मध्यम वर्ग वालों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ी घोषणाएं कर दी है। आज बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। जो मैट्रिक पास है उनके लिए है सुनहरा मौका। देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड बहाली 2025 शुरू हो रही है, यानी नाविक जीडी की बम्पर बहाली निकाल दी गई है। मैट्रिक और इंटर पास अभ्यर्थियों के लिए नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी की बहाली शुरू हो रही है और ये बहाली टोटल 300 पोस्ट पर किया जाएगा, यानी 300 पदों पर बहाली हो रही है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 11 फरवरी से शुरू हो रहा है। साथ ही ऑनलाइन आवेदन करने का लास्ट डेट 25 फरवरी 2025 तक रखी जाएगी। यदि एग्जाम की बात करें तो एग्जाम अप्रैल 2025 में होगी। यदि पोस्ट की बात करें तो नाविक जनरल ड्यूटी जीडी के लिए 260 पोस्ट रखा गया है, जबकि नाविक डोमेस्टिक ब्रांच डीबी के लिए 40 पोस्ट रखा गया है। यदि क्वालिफिकेशन की बात करें तो नाविक जनरल ड्यूटी जीडी के लिए 10+2 मांगा गया है, यानी इंटर पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि इंटर में फिजिक्स या मैथमेटिक्स कोई एक सब्जेक्ट रहना अनिवार्य है। तो वहीं नाविक डोमेस्टिक ब्रांच डीबी के लिए मैट्रिक पास मांगा गया है। किसी भी ब्रांच से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से मैट्रिक पास किए हो आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम 22 साल मांगी गई है। हालांकि आरक्षित वर्ग वालों को आयु सीमा में छूट मिलेगा। बिहार के सभी स्नातक पास छात्राओं को मिलेंगे 50,000 रुपया करके, और इसके लिए 31 जनवरी तक पोर्टल पर अपना रिजल्ट अपलोड करना होगा। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के तहत उन महिलाओं को 50,000 रुपया करके देती है जिन्होंने ग्रेजुएशन पास कर लिया हो। तो स्नातक सत्र 2019-22, 2020-23, 2021-24 में से जितने भी छात्राओं को अभी तक पैसा नहीं मिला है, उन्हें 31 जनवरी तक पोर्टल पर अपना रिजल्ट अपलोड करना होगा। शीघ्र ही इन सभी को पैसा मिलेगा। छात्राएं चाहे तो ऑनलाइन भी अपलोड कर सकते हैं, या फिर अपलोड करने के लिए छात्राओं को आवेदन पत्र के साथ अंक पत्र और आधार कार्ड की छाया प्रति जमा करनी होगी विश्वविद्यालय में। फिलहाल बीएनएमयू विश्वविद्यालय से बड़ी खबर है, इन्होंने अपने सभी 16,500 छात्राओं का डेटा अपलोड कर दिया है, और जो लोग छूटे हुए हैं उनको भी 31 जनवरी तक का ही समय दिया गया है। तो बिहार के चाहे किसी भी विश्वविद्यालय में आप पढ़ रहे हो या फिर स्नातक पास कर लिए हो, आप अपने विद्यालय में या फिर ऑनलाइन 31 जनवरी तक डाटा अपलोड कर दें। आपको प्रोत्साहन की राशि जल्द ही मिलेगी। बिहार के सरकारी स्कूलों में होने वाला है अब बड़ा बदलाव। अब बहाल होंगे 28,000 कंप्यूटर शिक्षक। देखिए, बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी अब प्राइवेट स्कूल की तरह पहली क्लास से ही कंप्यूटर की शिक्षा ले सकेंगे, और इसको लेकर शिक्षा विभाग मुख्यालय स्तर पर पिछले दिनों सिलेबस तैयार करने की तैयारी में जुटा हुआ है। यानी अब सरकारी स्कूलों में भी पहली क्लास से लेकर 12वीं तक के बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा मिलेगी। वहीं दूसरी ओर पूरे बिहार भर में 28,000 कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली की जाएगी, और इसी सत्र मार्च अप्रैल तक सभी कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली कर लेनी है। इसलिए फरवरी में ही इसके लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी कंप्यूटर शिक्षक के लिए आवेदन करना चाहते हैं, अपने सभी डॉक्यूमेंट को तैयार रखें। बिहार में जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए है बड़ी खबर। बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र की होगी बहाली। बिहार के सभी जिलों में न्याय मित्रों की नई भर्ती शुरू हो चुकी है, और इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो रहा है। 1 फरवरी 2025 से ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने का लास्ट डेट 14 फरवरी 2025 तक रहेगा। इसमें आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष और अधिकतम 65 वर्ष रखी गई है। हालांकि आरक्षित वर्ग वालों को आयु सीमा में छूट मिलेगा। दरअसल संविदा पर ग्राम कचहरी की बहाली की जा रही है, और ग्राम कचहरी का यदि मानदेय की बात करें तो 7,000 रुपया प्रत्येक महीने इनको मानदेय मिलने वाला है। अब रही बात कि इसके लिए आवेदन कैसे करेंगे, तो आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट gp.bihar.gov.in पर जाना होगा।
बिहार के हर एक गरीबों को, हर एक जरूरतमंदों को अब पीएम आवास मिलने वाला है और इसके लिए बिहार सरकार ने अब नई लिस्ट बनाना भी शुरू कर दिया है। नई लिस्ट के लिए सर्वे का काम जारी है। 31 मार्च 2025 तक नया सर्वे किया जा रहा है। वैसे भी बिहार विधानसभा चुनाव का समय आ रहा है। चुनाव के वक्त सरकार गरीबों पर कुछ ज्यादा ही ध्यान देती है। देखिए, इस योजना के तहत यदि पीएम आवास पास हो गया तो लाभुकों को 1,20,000 रुपया घर बनाने के लिए दिया जाएगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से इस योजना के तहत आवेदन किया जा रहा है। और बड़ी खबर यह है कि पीएम आवास योजना में अब लिस्ट में यदि नाम जुड़वाना चाहते हैं तो इसके लिए जॉब कार्ड भी नहीं लगेगा। बिना जॉब कार्ड का भी पीएम आवास मिल रहा है। पहले सरकार की तरफ से जॉब कार्ड मांगा जा रहा था, लेकिन लोगों की परेशानी को देखते हुए साथ ही कई गरीबों का जॉब कार्ड नहीं बना है, इसलिए अब जॉब कार्ड के बिना भी आवास मिलेगा। बिहार के जमीन मालिकों के लिए बड़ी खबर है। यदि बिहार में आप किसी जमीन पर 40-50 सालों से कब्जा किए हुए हैं, भले ही वो जमीन आपकी नहीं है, भले ही वो जमीन सरकारी ही क्यों ना हो, लेकिन जो बिहार में जमीन सर्वे हो रहा है उसमें आपके नाम पर वो जमीन कर दी जाएगी। देखिए, बिहार में भूमि सर्वे के दौरान वैसे लोगों को राहत दी गई है जिनका 50 साल या उससे अधिक समय से किसी जमीन पर बिना किसी विवाद के कब्जा है। अब ऐसे लोगों का नाम सर्वे के दौरान सीधा चढ़ा दिया जाएगा। साथ ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल का कहना है कि ऐसे लोग जो कम से कम 50 वर्ष या उससे अधिक समय से किसी जमीन का स्वामित्व लेकर अपना घर बनाकर रह रहे हैं और उनके कागजात किसी कारण खराब हो गए हैं, जैसे कोई बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, कोई दीमक के कारण कागज खराब हो गया है या फिर आग लगने के कारण कागजात जल गए हैं, तो इस स्थिति में भी उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार उनको कागज बना कर देगी, सरकार उनके नाम पर ही जमीन कर देगी। साथ ही ऐसे लोगों को विस्तार में बताने की भी जरूरत नहीं है कि ये जमीन उनकी कैसे बनी या कैसे है। हाँ, यदि विवादित जमीन है तो कुछ हो सकता है, लेकिन बिना विवाद के यदि कोई जमीन पर रह रहे हैं पिछले 50 सालों से तो उनके नाम पर डायरेक्ट जमीन कर दिया जाएगा। यदि आप बिहार के किसान हैं और अपने खेती के लिए यदि बिजली कनेक्शन लेना चाहते हैं तो बड़ी खुशखबरी है। किसानों को सरकार फ्री में बिजली कनेक्शन दे रही है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बिहार सरकार मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंधन योजना के तहत ये सुविधा दे रही है और इसके लिए 17 जनवरी 2025 से ही ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया गया है, जो कि 28 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन का लास्ट डेट रखा गया है। हालांकि डेट आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इस योजना के तहत किसानों को सरकार की तरफ से निःशुल्क विद्युत कनेक्शन या बिजली कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाएं। इस योजना के तहत बिहार के सभी किसानों को लाभ दिया जाएगा जो बिहार के अस्थायी नागरिक हैं। राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के तहत मुर्गी, भेड़, बकरी आदि पालने के लिए 50% तक का सब्सिडी दे रही है सरकार और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इस योजना के तहत 50 लाख रुपए तक का अनुदान मिल सकता है या फिर 50% तक की सब्सिडी मिल सकती है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गया है। विभागीय वेबसाइट पर जाकर आप खुद से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का लक्ष्य है कि छोटे जुगाली करने वाले पशु, कुक्कुट और सुअर पालन क्षेत्र और चारा क्षेत्र में उद्यमिता विकास के माध्यम से रोजगार का सृजन करना। इस योजना के कई प्रकार हैं, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग यदि खोलना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से 1000 लेयर मुर्गियों तक की इकाई के लिए परियोजना लागत का 50% या अधिकतम 25 लाख रुपए अनुदान के तौर पर मिलेगा। यानी पोल्ट्री फार्म बनाने के लिए 25 लाख सरकार की तरफ से मिल सकता है। साथ ही बकरी और भेड़ पालन के लिए इस परियोजना लागत का 50% या अधिकतम 50 लाख रुपया सरकार की तरफ से मिलेगा। सुअर पालन इकाई परियोजना में परियोजना लागत का 50% या अधिकतम 25 लाख तक का अनुदान मिलेगा। चारा उत्पादन और प्रबंधन में परियोजना लागत का 50% या अधिकतम 50 लाख सरकार से अनुदान मिलेगा। दूध उत्पादन या यदि डेयरी खोलना चाहते हैं तो छोटे डेयरी यूनिट्स में से 10 गायों या भैंसों की डेयरी के लिए अधिकतम
5 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। या बड़े डेयरी फार्म यदि खोलना चाहते हैं तो 50% अनुदान सरकार की तरफ से मिलेगा। अन्य इकाइयों जैसे हाजिरी या फिर पैकेजिंग यूनिट्स में भी 50% अनुदान मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए पशुपालन निदेशालय पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग से संपर्क करें या फिर ऑफिशियल वेबसाइट nlmudyamimitra.in पर जाकर आवेदन करें। बिहार में जिनके भी यहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा हुआ है और यदि वे 1 महीने तक रिचार्ज नहीं करवाए हैं तो उनके यहां बिजली विभाग की टीम जांच करने के लिए आएगी। साथ ही बिजली विभाग ने ऐसे 40,000 लोगों की लिस्ट भी बना लिए हैं जो लोग पिछले 1-2 महीने से रिचार्ज नहीं करवा रहे हैं। बिजली विभाग का मानना है कि ऐसे लोग या तो क्रॉस कनेक्शन करके बिजली का उपयोग कर रहे हैं या बिजली की चोरी करके घर में बिजली का उपयोग कर रहे हैं, या फिर पहले जिनका बिजली बिल ज्यादा आता था और पिछले 1-2 महीने से कम बिजली बिल आ रहा है उनके यहाँ भी पूरी कनेक्शन की जांच की जाएगी। फिलहाल स्मार्ट प्रीपेड मीटर रिचार्ज नहीं करने वाले उपभोक्ताओं की जांच शुरू कर दी गई है। करीब 40,000 ऐसे उपभोक्ताओं की पहचान भी कर ली गई है जिन्होंने स्मार्ट प्रीपेड मीटर का रिचार्ज पिछले कई महीनों से नहीं किया है। और ये ऐसे उपभोक्ता है जो पहले रिचार्ज लगातार कर रहे थे लेकिन अब रिचार्ज करना बंद कर दिए हैं। बता दें कि पूरे बिहार में करीब 2,70,000 उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा हुआ है, जिसमें से कई उपभोक्ता अब रिचार्ज करना ही बंद कर दिए हैं। और साथ ही जिनके यहाँ ज्यादा बिजली बिल बकाया हुआ है, जिनके यहाँ स्मार्ट मीटर नहीं भी लगा है और बिजली बिल ज्यादा बकाया हुआ है तो उनका कनेक्शन ही काट दिया जाएगा। उनको अपना कनेक्शन बचाने के लिए कम से कम आधा रिचार्ज करवाना होगा या आधा बिजली बिल का भुगतान करना होगा। और बिहार में करीब 8 लाख ग्राहकों का बिजली बिल काफी बकाया हुआ है जिन पर कंपनी की नजर है। अफसरों को लिस्ट भी थमा दी गई है, इनके यहाँ जांच जाएगी और उनका कनेक्शन काटा जा सकता है। बिहार के सभी सरकारी स्कूल के शिक्षकों को मिलेगा टैब। बिहार में मार्च से शुरू हो जाएगी बच्चों के लिए डिजिटल हाजिरी की व्यवस्था। देखिए, विभाग को मिली जानकारी के अनुसार कई स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति कम होती है लेकिन गड़बड़ी करके बच्चों की उपस्थिति को ज्यादा दिखाया जाता है और सरकार से गलत तरीके से विभिन्न योजनाओं का लाभ लिया जाता है। साथ ही बिहार के स्कूलों में मिड डे मील से लेकर पोशाक योजना तक बच्चों की हाजिरी से तय होता है। इसलिए शिक्षा विभाग ने कहा कि कक्षा में जितने बच्चे उपस्थित होंगे उतने ही बच्चों की हाजिरी बनेगी। इसके लिए डिजिटल हाजिरी की व्यवस्था लागू की जा रही है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में बच्चों की डिजिटल हाजिरी के लिए एक सॉफ्टवेयर भी तैयार कर लिया है, जिसे स्कूल के हेडमास्टर और अन्य शिक्षकों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और सभी स्कूलों में शिक्षकों को टैब मिलेगा। और इसी सत्र यानी मार्च 2025 में बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में डिजिटल हाजिरी की व्यवस्था चालू हो जाएगी। बिहार के पटना में तो सीसीटीवी कैमरे ट्रैफिक नियम के लिए लगा ही दिए गए हैं। साथ ही बिहार के अन्य भी जिलों में इसे लगाया जाएगा। और इसी बीच अब नए नियम के अनुसार यदि 3 बार किसी ने भी ट्रैफिक नियम का उल्लंघन किया तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस ही रद्द कर दिया जाएगा। और बिहार में ऐसे 10,000 लोगों की पहचान हो गई है जिनका रद्द होगा ड्राइविंग लाइसेंस। तो यदि बिहार में आप गाड़ी चलाते हो, चाहे 2 पहिया वाहन हो या फिर 4 पहिया वाहन, जरा संभल कर चलाएं, क्योंकि बिहार यातायात पुलिस ने 3 बार से भी अधिक या कम से कम 3 बार नियमों का उल्लंघन करने वाले लगभग 10,000 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द या निलंबित करने की कार्यवाही अब शुरू कर दी है। साथ ही बिहार ट्रैफिक पुलिस के अवर महानिदेशक जी ने बताया है कि लाल बत्ती जंप करने, ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग, वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल करने जैसे अपराधों के लिए लगातार 3 बार या अधिक चालान प्राप्त करने वाले व्यक्ति का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। बिहार में अब कैंसर का होगा फ्री में इलाज। साथ ही इस हॉस्पिटल में भी अब फ्री में कीमोथेरेपी के लिए सुविधा दे दी गई है। दरअसल भागलपुर के कैंसर मरीजों को अब पटना महावीर कैंसर संस्थान या मुंबई या दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा।
अब मरीजों का कीमोथेरेपी भागलपुर में ही हो जाएगा और वो भी बिल्कुल ही फ्री में। सरकार ने भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कीमोथेरेपी के लिए यूनिट स्थापना कर दिए हैं। यहाँ पैसे भी नहीं लिए जाते हैं। कैंसर मरीजों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। बता दें कि कीमोथेरेपी के लिए 2 लाख से ज्यादा रुपया खर्च होता है, लेकिन भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अब ये फ्री में किया जाएगा। मौसम विभाग ने कहा है कि 27 जनवरी याद रखिएगा बिहार वालों, 26 जिलों में महा अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार में भयानक ठंड बढ़ने वाली है। आज भी बिहार के अधिकांश जिलों में भारी ठंड पड़ेगी। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि 27 जनवरी को बिहार के सभी जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने बिहार के 11 जिलों में आज कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा मौसम विभाग की ओर से राज्य के 15 जिलों में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जिन जिलों में सबसे भयानक वाली ठंड रहेगी यानी कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है, वे जिले हैं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। साथ ही पटना में भी पड़ेगी भयानक ठंड। तो वहीं बिहार के इन जिलों में आज घना कोहरा छाया रहेगा। ये जिले हैं समस्तीपुर, दरभंगा, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, गया, नवादा, लखीसराय, जमुई। साथ ही पटना में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 48 घंटों के दौरान बिहार में और भी ज्यादा भयानक ठंड पड़ने वाली है। अगले 24 घंटों में बिहार के कई जिलों में हल्की बारिश भी हो सकती है।